श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 19 तक यह यात्रा पहुंच चुकी है और यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं कि किस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला और अकर्म में कर्म देखने वाला जो व्यक्ति होता है वही विशेष होता है। हमें जीवन को जीने की, जिस प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, प्रारब्ध अनुसार भी जो कष्ट हमारे जीवन में आने वाले हैं उन कष्टों को भी बड़े सरलता से हम सहन कर लेंगे। तो इसीलिए भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं, यदि हम उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन काफी सरलता से कट सकता है और हम और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। वह हमारा अनुसरण करके अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं। लौकिक में एक माता पिता सदैव यह चाहते हैं कि जो कष्ट उन्होंने भोगे हैं वो कष्ट उनका बच्चा ना भोगे, इसीलिए वह उस प्रकार की व्यवस्था उसके लिए बनाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु आज के समय में लोग संस्कार को ना देकर सुविधाओं पर अधिक ध्यान देते हैं और वही समस्या उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जो भी ग्रंथ आप पढ़ें या सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ की शिक्षाओं को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर आपका जीवन बहुत सरलता से, बहुत अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से चलने वाला है। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। बुधा जो कहा गया है वह बुद्धि मानियों के लिए कहा गया है। यह जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, महापुरुष हैं, उनके लिए यहाँ बुधा पद लिया गया है। अब जो बुधा है उनके लिए पंडित, वो भी उसे पंडित कहते हैं। तमाहु पंडितम बुधाः। तो जो महापुरुष लोग हैं वह किसे पंडित कहते हैं? अब जब महापुरुष लोग यदि किसी की प्रशंसा करेंगे तो वह व्यक्ति उन महापुरुषों से ही तो उच्च ही होगा, क्योंकि महापुरुषों ने जो कार्य नहीं किया है वह कार्य करने पर ही तो वह किसी की प्रशंसा करेंगे। यदि कोई ऐसा कार्य है कि जो महापुरुषों ने पहले ही कर लिया है और वह पंडित या वह कोई व्यक्ति उस कार्य को करे तो फिर उसकी प्रशंसा महापुरुष कैसे करेगा? या यह कह सकते हैं कि महापुरुष और या भगवान ने जो शिक्षा दी उस शिक्षा पर, उस विधि विधान पर जो व्यक्ति भली प्रकार चल रहा है उसे पंडित कहते हैं। पंडित का अर्थ होता है जो किसी भी विधि में पारंगत होता है। अब भगवान कहते हैं कि हम पीछे से श्लोक को शुरू कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं ज्ञानादग्नि कर्माणम, कि ज्ञान की अग्नि में जिसके सभी कर्म जल चुके हैं। अब आप यह समझने का प्रयास करें कि भगवान जो कह रहे हैं क्या वो समझना इतना सरल है? क्योंकि यदि भगवान यह कह रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म जल चुके हैं तो बचा क्या? क्योंकि यह जो संसार है यहाँ पर प्रति क्षण बदलाव होता है, अर्थात क्रिया होती है, तो क्रिया को तो समाप्त किया ही नहीं जा सकता। भगवान ने खुद भगवद गीता में कहा है कि किसी भी क्षण कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। तो अब यहाँ यह जो दो अलग अलग बातें प्रतीत हो रही हैं, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने यहाँ पर कहा है कि ज्ञान अग्नि से उसके सभी कर्म जल चुके हैं, अर्थात श्लोक का पहला भाग देख लेते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः
भगवान कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होता है, योगी होता है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, उसके कर्म को प्रारंभ करने से लेकर वो कर्म के अंत तक, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कर्म आरंभ किया और वहां पर तो मैं समता की अवस्था में था, समभाव में था, परंतु बाद में मुझे उस कर्म के साथ आसक्ति हो गई। तो यह तो साधारण मनुष्य के साथ होता है, योगी के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कर्म को अकर्म देखता है और जो अकर्म को कर्म देखता है, अर्थात कहने का भाव यह है कि कर्म तो होगा ही, कर्म को नहीं रोका जा सकता है। कर्म तो होगा, क्रिया तो होगी, परंतु उस क्रिया के साथ आपकी लिप्तता और आपकी निर्लिप्तता, आपका निरअहंकार होना ही उस कर्म को अलग बनाता है। हमने पहले भी बताया था कि देवी की उपासना कोई करता है तो यह सात्विक कर्म है, परंतु यदि वह उससे कुछ इच्छा फल वह चाहता है तो यह राजसिक हो जाएगा, और यदि वह किसी के नाश के लिए वह उपासना कर रहा है तो वह तामसिक हो जाएगा। तो उपासना एक ही हो रही है, कर्म भी एक ही व्यक्ति रहा है, कर्म भी एक ही हो रहा है, परंतु उसके फल या उसकी क्रिया अलग अलग हो जाती है। तो भाव के अनुसार कर्म अपना स्वरूप बदल लेता है। इसीलिए किसी भी कर्म में उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने पहले भी बात की है कि यदि कोई सेना का जवान किसी व्यक्ति को गोली मार दे, तो कोई आम व्यक्ति किसी को गोली मार दे, तो दोनों पर अलग अलग नियम लागू होता है। तो भाव जो है वह कर्म को बदल देता है। इसके बाद यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है वह कर्म को जब आरंभ करता है तो भली प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से आरंभ करता है। अब समारंभा यहाँ पर कहा गया है तो सम उपसर्ग लगा हुआ है और आरंभ। अब यहाँ पर सम को यदि हम यह लें कि समता में किसी कुछ आरंभ किया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म तो भगवान ने कहा नहीं, परंतु हम इसको कर्म क्यों माने? समा आरंभ को हम कर्म क्यों माने? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो क्रिया होती है वह कर्म है। मन वाणी से जो क्रिया हो रही है, जो शरीर की से जो क्रिया हो रही है, संसार प्रतिक्षण जो बदल रहा है, वह तो क्रिया हो रही है। तो जब भी कुछ आरंभ होता है तो उसे हम कर्म कहते हैं, और क्योंकि कर्म नाशवान है, इसीलिए उस कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना चाहिए, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम नित्य हैं और कर्म जो है वह नाशवान है। तो वह आरंभ भी होगा, उसका अंत भी होगा, परंतु आत्मा का ना तो आरंभ है और ना ही अंत है, वह क्रियाहीन है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि काम संकल्प वर्जिताः। अब यहाँ पर कामना होती है और वह संकल्प होता है, और उसको वर्जित बताया है। भगवान ने कहा है कि किसी भी क्रिया में कामना में संकल्प नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, जबकि यह होना उल्टा चाहिए था। पहले हमारे मन में एक स्फुरना होती है, कुछ प्रकट होता है, ऐसा लगता है कि मुझे यह करना चाहिए, या कुछ हमें देखकर अच्छा लगता है तो हम संकल्प करते हैं कि यह कार्य मैं भी करूंगा। तो पहले संकल्प होना चाहिए, फिर काम होना चाहिए, और यह जो शब्द है यह बनता है संकल्प कामः, परंतु समास लगाकर इसमें और इसके साथ में 3 बार समास इसमें किया गया है, तब जाकर यह काम संकल्प वर्जिताः बना है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब भी कोई क्रिया आरंभ की होती है, क्योंकि जो योगी पुरुष है वह आरंभ नहीं करता है, वह होती है। जिस प्रकार यदि हम समझे कि यदि आप पहाड़ पर से आ रहे हैं तो वहां पर जो गाड़ी है उसका यदि आप इंजन बंद कर दें तो ढलान की वजह से वह गाड़ी अपने आप चलती रहेगी, उसमें आपका पेट्रोल खर्च नहीं होगा, आपका इंजन बंद रहेगा। तो जिससे आप तो कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, आप वो गाड़ी कोई क्रिया नहीं कर रही है, परंतु फिर भी वो ढलान की वजह से चल रही है। तो इस प्रकार जैसे नदी बहती रहती है
को बहकर अपने गंतव्य स्थान तक जाती है, वह यह नहीं देखती है कि बीच में आने वाले जो लोग हैं मैं उसका उपकार कर रही हूँ या मैं उसका अपकार कर रही हूँ। वह तो मनुष्य है, वह उसके बहाव को मोड़कर इस प्रकार से ले जा सकता है ताकि वह उपकार ही करे, अपकार न करे। तो नदी जिस प्रकार बहती रहती है, कर्म के प्रवाह भी उसी प्रकार चलते रहते हैं। तो भगवान ने कहा जो योगी है, जो कर्म में अकर्म को देखता है, वह जब कर्म को आरंभ करता है उसके सभी कर्म जो होते हैं वह समता में आरंभ होते हैं और समता में ही समाप्त होते हैं। उसका किसी भी कर्म के साथ में कोई भी लेना देना नहीं रहता है। उसका अपने लिए कोई इच्छा, स्पृहा, आशा, ममता, आसक्ति कुछ भी संबंध वह नहीं रखता है उस क्रिया के साथ। उसे बस जो कर्तव्य कर्म, विहित निहित जो कर्म होता है वह उस कर्म को करता रहता है, वह कर्म चलते रहते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा यस्य सर्वे समारंभा, सर्वे अर्थात सभी के सभी कर्म, सभी के सभी कर्म जीवन को उपयोगी, जीवन की उपयोगिता के लिए जितने भी कर्म किए जा सकते हैं, जीवन निर्वाह के लिए जितने भी कर्म किए जा सकते हैं, लोक कल्याण के लिए जितने भी कर्म किए जा सकते हैं, सभी कर्म, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो वह स्वयं अपने लिए कर रहा है। प्रारब्ध अनुसार जो हो रहा है उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो किसी भी कर्म में ना तो संकल्प है, ना कोई आशा है, ना कोई कामना है। अब यहां पर भगवान ने कहा कि ज्ञानादग्नि कर्माण। अब भगवान कहते हैं कि जिसके सभी कर्म अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में जल गए हैं, परंतु हमने कहा कि कर्म तो नहीं जल सकते हैं। यदि कर्म जल ही गए हैं तो वह कर क्या रहा है? वह जो करेगा वह अकर्म है, परंतु अकर्म और कर्म दोनों में क्रिया तो होती ही है। तो यहाँ पर उसका जो काम है, उसके जो संकल्प है, उसका जो संबंध है वह जल गया है। ज्ञान की अग्नि से उसने, ज्ञान से उसने यह जान लिया है कि मैं अविनाशी हूँ, निर्लिप्त हूँ और यह जो संसार है यह विनाशवान है, यह प्रतिक्षण बदलता रहता है, इसीलिए इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जब ऐसा वह जानता है तो उसके सभी संबंध जल जाते हैं, उसके सभी कर्म फल जल जाते हैं, उसके सभी बंधन जल जाते हैं। यही ज्ञान की अग्नि कही गई है। यह ज्ञान की अग्नि ऐसा नहीं है कि मैंने 10 ग्रंथ पढ़ लिए तो मैं ज्ञानवान हो गया। यथार्थ रूप से जिस पर भगवान की कृपा हुई है और जो भगवान को के तत्व को जान गया है, उसके ही सभी कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, उसके ही सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं। अब यदि यह कहें कि भगवान की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो भगवान ने स्वयं कहा है कि समता में और निरअहंकार होकर जो कर्म करता है उसकी जो स्थिति है वह ब्रह्म की स्थिति है। तो भगवान ने उसे अपनी शरणागति दे दी है। तो आप भी राम का नाम लेकर सारे कार्य करते जाइए। श्री सीताराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में।